2017 से लेकर अब तक महोदया जितनी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें बड़े पैमाने पर आरक्षण का घोटाला हो रहा है। जातियों का ये नोटिस का पार्ट नहीं है और भाषण हो रहा है। मैंने 5 मिनट हो गए, एक बात कायदे नहीं बोले जो नोटिस की महोदया मैं इस सदन में किसी सरकार से अनुग्रह या कृपा मांगने नहीं आया हूं। अगर इन्हें गलतफहमी हो कि मैं इनसे कृपा मांगने आया हूं, मैं भारत का संविधान आप आरक्षण जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दिया है महोदया, उसके तहत मैं बोल रहा हूं। यह आवाज किसी फरियादी की नहीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ रहे एक जनप्रतिनिधि की है। यूपी विधानसभा में आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा से विधायक संग्राम यादव ने जब यह लाइन बोली तो सत्ता पक्ष के मंत्रियों की बोलती बंद हो गई। आरक्षण और भर्ती घोटाले पर संग्राम यादव ने सरकार को ऐसे धोया कि सदन में सन्नाटा पसर गया। संग्राम यादव पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने सदन में सबूत रखते हुए बताया कि कैसे यूपी में आरक्षण के साथ खेल हो रहा है। उन्होंने पीसीएस परीक्षा के आंकड़े रखकर पूछा कि यह कैसा न्याय है, जहां जनरल की मेरिट 111 जाती है और ओबीसी की 114। जब संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में टोकने की कोशिश की तो संग्राम यादव ने 2 टूक कह दिया कि सुनने की क्षमता रखिए। इस सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये तो मानव नोटिस का पार्ट है और न उसका ये है नोटिस का पार्ट महोदय। आप विषय पे बोलिए। जातियों का ये नोटिस का पार्ट नहीं है और भाषण हो रहा है। मैंने ये ग्राह्यता पर क्या मतलब ये नहीं होता है। ये ग्राह्यता का ये मतलब ही नहीं है। विषय पर बोलिए। हमारे नेता विरोधी दल भी बैठे हैं महोदया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 156 में ग्राह्यता होती थी, तब अध्यक्ष जी उसके अनुसार अगर महत्वपूर्ण है तो चर्चा की बात करते। अब चर्चा तो होती नहीं 56 के बाद, तो इसी बहाने ग्राह्यता के बहाने पूरी बात अपनी रखी जाती है और सरकार उसी पे जवाब देकर छुट्टी ले लेती है। चर्चा से आप भागते हैं। अगर चर्चा मान ली जाए 2 घंटे की, इसी पर 2 घंटे की चर्चा हो जाए तो सही आ जाए, लेकिन आप मानेंगे नहीं चर्चा। इतिहास बता रहे हैं, इतिहास कौन पूछ रहे हैं? इतिहास कौन पूछ रहे हैं? नहीं, जो आप जब बहुत बता रहे हैं, अरे बहुत जब आप पूरी बात नहीं कर रहे नहीं बनाए सत्यवाय सिवाय अभी तक 5 मिनट हो गए, एक बात कायदे नहीं बोले जो नोटिस की है। महोदया मैं इस सदन में किसी सरकार से अनुग्रह या कृपा मांगने नहीं आया हूं। अगर इन्हें गलतफहमी हो कि मैं इनसे कृपा मांगने आया हूं, मैं भारत का संविधान आप आरक्षण जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दिया है महोदया, उसके तहत मैं बोल रहा हूं। और उसपे जो आरक्षण की व्यवस्था, उन्होंने साफ कहा कि वो यहाँ किसी की दया पर नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत खड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि माइग्रेशन पॉलिसी को चुपचाप तरीके से खत्म कर दिया गया ताकि पिछड़ों और दलित छात्रों को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग चुपके से नियम बना करके मौखिक तौर पर माइग्रेशन की व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिसके कारण वहां के छात्रों में व्यापक आक्रोश है। बात यही नहीं रुकी। संग्राम यादव ने तो पीठ यानी स्पीकर को भी आगाह किया। उन्होंने साफ कहा कि आज अगर आप नहीं सुनेंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। देखिए कैसे एक विधायक ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। 15 मिनट आप बोले हैं। इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा। आप पीठ पे बैठी हैं। 15 मिनट हो गया से आती है इतनी बड़ी लूट। महोदय, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा इतना बड़ी लूट पिछड़े दलितों के अधिकारों पर। तो दोस्तों, ये था संग्राम यादव का वो भाषण जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। क्या आपको भी लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए ताकि सच सब तक पहुंचे। नमस्कार।